राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड यानी मासिक धर्म में सावन सोमवार का व्रत अगर हम करते हैं तो पूजा का फल कैसे प्राप्त करेंगे। दो तरीके बताऊंगी, एक तो दूसरे का सहारा लेकर के, दूसरा बिना किसी सहारे के। अगर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है तो हम स्वयं से भी पूजा का भी पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, दो तरीके। पहली बात तो महिलाओं का ये प्रश्न होता है कि हम कौन से दिन से पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपका सोमवार के दिन 5वां दिन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर चौथे दिन आप एक बार बाल धो लेते हैं, बिल्कुल भी एक बूंद भी ब्लीडिंग नहीं होता, रक्तस्राव नहीं होता, तो आप 5वें दिन वापस से एक बार सिर धो करके पूजा कर सकते हैं। ठीक है, चौथे दिन एक बार शैम्पू धो लीजिए और 5वें दिन यानी सोमवार को केवल बालों को गीला करके आप स्नान करें, फिर पूजा कर सकते हैं। ठीक है। और कई लोगों का ये कहना होता है कि हमको आधा दिन ही है, एक दिन ही मासिक धर्म आता, तो क्या हम दूसरे दिन या तीसरे दिन पूजा कर लें? तो नहीं, 5वें दिन के पहले शास्त्र आज्ञा नहीं देता है, ऐसे में फिर अपराध लगता है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आधा दिन ही, 1 घंटा ही पीरियड क्यों ना आए, आप 5वें दिन से ही पूजा पाठ के लिए शुद्ध मानी जाती हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा कि अगर पूजा हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पूजा का फल कैसे प्राप्त करें। देखिए, अगर आपका पहले सोमवार में मासिक धर्म आ जाता है जिन्हें शुरू करना है, तो वो अगले सोमवार से शुरू कर सकती हैं। ठीक है, उस वाले सोमवार से नहीं करें। अगर पहली बार शुरू कर रही हैं तब की बात है, और अगर पहले से करती आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सोमवार का व्रत करें। ठीक है, पहली बार कर रही हैं तो अगली बार से शुरू करेंगी। तो ये हो गया पहला। लेकिन जो अब पहले से सावन सोमवार का व्रत करती आ रही हैं या फिर दूसरे तीसरे सावन सोमवार में उन्हें मासिक धर्म आ जाता है, तब जो है पूजा का फल कैसे पाएँ। तो ध्यान रखिएगा, पहले से आप सभी को बता देती हूँ, जिन सोमवारों को आप पूजा कर रहेंगी ना, मतलब 1-2 सोमवार पूजा आपने कर ली, तीसरे सोमवार में पीरियड आ गया, तो आप पहले से एक एक चीज़ जो है पूजा की स्टेप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। होता क्या है इसका फ़ायदा कि जब हम मासिक धर्म में होते हैं, क्योंकि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि हाथों से की गई पूजा से भी ज़्यादा मानसिक पूजा का फल प्राप्त होता है। तो जैसे आपने हाथ से शिवलिंग बनाया, जैसे आपने कलश बनाया, मतलब एक स्थान पे फिर बैठ जाना है, पूजा का आसन नहीं लेना, किसी भी कमरे में एकांत में बैठ जाना है। आप इस पूजा को फिर चाहे 15 मिनट में कर लें, चाहे 1 घंटे में कर लें, वो आपके ऊपर है। मन में फिर कल्पना करके पूजा करनी है, और इसका पूजा का फल जो है आपका मतलब हाथों से की गई पूजा का भी ज़्यादा से ज़्यादा फल बताया गया है। ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे ही मजाक में नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत होती है हम सभी महिलाओं की। एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि हम लोग को याद नहीं रह पाता अब कि हम मानसिक पूजा कर रहे हैं, बीच में कुछ और सोचने लग गए, तो देखिए टूटी फूटी जो बने वो तो करना ही है। इसकी भी सफलता कैसे हो जाएगी, वो आप एक काम कर लीजिएगा, साथ में जो है मुँह से बोलकर नाम जप कर लीजिएगा। क्या करना है? गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, ऐसा आप मुँह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पूजा आपने मानसिक कर ली, फिर आप जो है 10-15 मिनट बैठ करके अलग से आप नाम जप कर लीजिए। तो नाम जप के लिए माला नहीं ले सकते आप, या तो मोबाइल से आप कर लें या किसी भी चीज़ से कर लें, चाहे कंकड़ रख लें, कागज़ रख लें, जो भी इच्छा आपकी, जो पड़े, जो समझ में आए, लेकिन कोई शुद्ध चीज़ जैसे पूजा की वो प्रयोग में नहीं लाना गिनती के लिए। ठीक है, लकड़ी आप ले सकते हैं, काट के रख लीजिए, हर मासिक धर्म में ये उपयोग आता है। तो आपसे जो टूटी फूटी पूजा बने वो आपको कर लेनी है। तो करना क्या है कि जैसे कि अगर आप मिट्टी के शिवलिंग नहीं बनाते हैं, मंदिर जाते हैं या फिर घर के मंदिर में कोई शिवलिंग उनकी पूजा करते हैं, तो उन्हीं को जैसे आप मतलब दूध से स्नान करा रहे हैं, तो कैसे दूध बह रहा है, फिर आपने जल से स्नान कराया, फिर दही जो है अभिषेक करा रहे हैं, धीरे धीरे बहुत ऐसी सुंदर पूजा जो है मन में बन जाती। यकीन मानिएगा आप मेरी, ये पूरी पूजा आपको पता भी चलेगा। अब रही बात ये कि प्रसाद कैसे लेना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना आप अच्छे से कर पाएँ, जैसे 16 से 16 उपचार से जितना ज़्यादा फल फूल चढ़ाएँ, सारी चीज़ें करना, एक एक चीज़, यानी कि जैसे आप पूजा करके आसन से उठकर आसन के नीचे का जल लेते होंगे, क्योंकि जिस आसन पे बैठ के हम पूजा करते हैं उस आसन पे हमारी पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो मन में वो भी करना है कि हम आसन से उठ रहे हैं और आसन के नीचे का जल माथे पे लगा रहे हैं। ठीक है, आरती आप मुंह से मत गाइएगा, मोबाइल में लगा करके सुन लीजिएगा, या फिर मानसिक आपसे बनती हो तो मन में जो है आप गा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी कर सकती हैं। एक एक चीज़ सूक्ष्म तरीके से आपको पूरी पूजा मन में कर लेनी है, और फिर बाद में नाम जप कर लेना, आपकी पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा।
अब प्रसाद की बात कर लेते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए, अगर कोई भी जो है शिव मंदिर जाते हैं, आपके घर में कोई भी सदस्य हैं जो आपके घर के मंदिर की पूजा करते हो, किशमिश चढ़ाते हो, मिश्री चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाते हो, आप उनसे वो मांग लीजिए। और जो आप हर सावन सोमवार में अपने लिए भोग बनाते हो, ठीक है, उसको आप मानसिक रूप में अर्पित करिए कि आपने बनाया हुआ है, और फिर उन्हीं शिवलिंग में आपने भोग लगाया जहाँ पे आप रोज भोग लगाते थे, जल फेरा आपने भोग लगाया, ठीक है। और फिर क्या करना है, वो किशमिश प्रसाद या जो मिश्री प्रसाद जो आपने अब घर के सदस्य से किसी से भी मांगा हो, मंदिर में चढ़ा हुआ, उसको रख लेना है। तो क्या है, आपकी पूरी जो थाली रहेगी ना, तो आपने मानसिक में अर्पित कर दिया तो भगवान को अर्पित भी हो गया, और आपने प्रसाद भी रख लिया किशमिश प्रसाद, तो वो आपका पूरा थाली प्रसाद भी बन गया, ठीक है। अब देखिए, भगवान कहाँ हमारे सामने रहते हैं, हम मानसिक ही ना, अगर हम भोग भी लगा पाते हैं शरीर से भी, तो वो मानसिक में ही चढ़ाते हैं कि भगवान भोग लगाइए। कौन सा हमारे सामने एकदम प्रत्यक्ष भगवान बैठे रहते हैं, तो मन में ही भोग लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार ही है, अभी भी मानसिक ही लगाना है। हाँ, ये है कि जब हम शरीर से पूजा कर पाते हैं तो वो पत्थर नहीं है, शिवलिंग में भगवान ही विराजमान है, सीधे भोजन प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो वो जब आप शुद्ध हो सकें, तो पूरा सावन का महीना बहुत पावन होता है। आप अपनी पूजा की संतुष्टि के लिए पूरे सावन में किसी भी और दिन पूजा कर लें, ठीक है, वो भी आपकी डबल आपको संतुष्टि हो जाएगी। अब जिनसे मानसिक पूजा नहीं बनती है, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, उनके लिए भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ। आपको केवल भूखे रहना है, और अगर आसपास कोई भी मिल जाए, आपके मतलब आपकी बेटी हो, बेटा हो, पति हो, सास ससुर कोई भी हो, या फिर आप जो है किसी से सामान मंदिर में पहुंचवा दें, तो पंडित जी अगर पूजा कर दें, कोई भी आपके बदले संकल्प लेकर अगर पूजा कर दे, संकल्प में क्या रहेगा कि आपने व्रत किया है, तो आपके व्रत की संपूर्णता के लिए आपके पति जो भी हैं कि वो पूजा कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी की माँ व्रत है, तो मैं अपनी माँ की व्रत की पूर्ति के लिए जो है उनके सावन सोमवार व्रत की पूजा करने का संकल्प लेती हूँ, ऐसा बोल करके जल थोड़ा सा हाथ में लेना है और भगवान पास रख देना, फिर पूरी पूजा कर लेना है, बस इतना सा करना है। जो भी आपके बदले पूजा करेगा आपको फल प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरे भी अगर पूजा करें तो ये भी संभव है, आप जो है किसी भी मंदिर में करवा लें, या फिर आस पड़ोस कोई भी आपके बदले पूजा करे तो वो आप करवा सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई नहीं है, पति बहुत सुबह चले जाते हैं, ऑफिस पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है मंदिर चले जाएं, ठीक है, और मंदिर में जो है किसी को पैसे दे करके पंडित जी को दक्षिणा दिलवा दें। तो दक्षिणा वो ले करके, और वहाँ पे रहता है दूध दही घी शक्कर, रोज वो अभिषेक करते हैं, तो वो आपके संकल्प से पूजा कर देंगे, इससे भी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा, ठीक है। कोई महिला से करवा लें। अगर प्रसाद नहीं मिल रहा है कि घर में कोई है ही नहीं, बिल्कुल हम अकेले हैं, तो आप मंदिर जा करके किसी और महिला से, आसपास खड़ी रहेंगी, कोई ना कोई प्रसाद दे ही देता है, या फिर आप ले लें, मांग लें स्वयं से दूर से, तो वो प्रसाद लेके आप अपनी थाली में रख लेंगे, और वो प्रसाद स्वरूप थाली आप जो है भोजन ग्रहण करेंगे, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा इस विषय में मुझे जानकारी कम है कि मासिक धर्म में गाय को, नंदी महाराज को खिलाना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए कहूँगी जब आप भोजन बनाएं तो थोड़ा सा सूखा अनाज आप निकालें, जैसे थोड़ा सा सूखा आटा निकाल दें, और जब भी आप शुद्ध हो जाएंगी अगले सोमवार को 2 पूड़ी निकाल दी, 2 जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं वो 2 निकाल दिया, अगले सोमवार डबल खिला दिया, तो पिछले सोमवार के बदले भी हो जाएगा। तो आपका जो है, अगर आप सूखा अनाज निकाल देंगे, संकल्प भी हो जाएगा आपका कि आपने जो है गाय के बदले, नंदी महाराज के बदले निकाल दिया है, और जो है मतलब व्रत भी सफल होगा। तो ये आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर स्वस्थ रहती हूँ, समय मिलता है तो ज़रूर उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन उस वीडियो का पहुँचे। राधे राधे मेरी प्रसन्नता के लिए ज़रूर लिखें। राधे राधे।